वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 53 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा 10वीं क्लास के बच्चों के लिए 9 तारीख की है, ठीक है, जिसमें हमारा आनुवांशिकता एवं जैव विकास वाला चैप्टर चला हुआ है बेटा। आज हम उसमें गुणसूत्रों के बारे में जानेंगे और गुणसूत्रों से कैसे लिंग का निर्धारण होता है उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। मनुष्यों में विभिन्न विशेषताओं को निर्धारित करने में आनुवांशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो बेटा देखो, मनुष्य में क्या होता है, विभिन्न विशेषताएं होती है, मतलब किसी के बालों का रंग कैसा होता है, किसी की आंखों का रंग कैसा होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। तो उनके अंदर जो ये आते हैं गुण, वो कहाँ से आते हैं? अपने माता पिता से आते हैं। तो वो माता पिता से किस तरीके से आते हैं? तो विभिन्न विशेषताओं का निर्धारण करने में आनुवांशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आनुवांशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बेटा इसमें। ऐसी ही विशेषताओं में से एक है लिंग निर्धारण, ठीक है, कि मतलब कि लड़का होगा या लड़की होगी, यानी कि एक महिला लड़के को जन्म देगी या फिर लड़के को या लड़की को, यह भी आनुवांशिकता पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि कोई भी महिला एक लड़के को जन्म देगी या लड़की को देगी, वो किस पर निर्भर करता है? आनुवांशिकता पर। ओके, मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9th में कोशिका वाले चैप्टर में कि कितने जो मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी, ठीक है। मतलब कि कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? जोड़ी का मतलब 2 होते हैं, ठीक है, ये जोड़ा हो गया। तो 23 होते हैं ऐसे जोड़े, तो 2 ये हो गए, एक जोड़े में 2 हो गए, तो कितने हो गए? 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। प्रत्येक जोड़े में एक गुणसूत्र माँ से मिलता है। तो प्रत्येक जोड़ी में क्या होता है बेटा? एक गुणसूत्र माँ से मिलता है और दूसरा पिता से। मतलब कि जब बेटा कोशिका का विभाजन होता है तो उस समय पर, या फिर क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है, उस समय पर क्या होता है कि एक गुणसूत्र कहाँ से लिया जाता है? हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जब क्या होता है बेटा, मतलब कि परपरागन होता है इस तरीके से और स्वनिषेचन होता है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, 2 जनक हैं तो उनमें से एक गुण यहाँ से लिया जाता है माता से और एक पिता से। फिर इन दोनों के मिलने से जो बनता है वो लिंग निर्धारण होता है इन दोनों के गुणों के मेल खाने से, ठीक है। तो एक गुण कहाँ से लिया? पिता से, और एक कहाँ से लिया? माता से। तो मानव पुरुषों में लिंग सूत्र की जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े परिपूर्ण होते हैं। तो बेटा देखो, एक गुण ऐसा होता है जो क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। तो मानव पुरुषों में लिंग सूत्र की जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े परिपूर्ण होते हैं। मतलब कि एक जोड़ा छोड़ देते दोनों, मानव में भी, मतलब कि महिला में भी और पुरुष में भी। उसके अलावा जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? पूरी तरीके से परिपूर्ण होते हैं। परिपूर्ण का मतलब क्या है कि वो आधे अधूरे नहीं होते। स्त्री में लिंग सूत्र का पूर्ण युग्म होता है, और बेटा जो महिला होती है उसके अंदर स्त्री में लिंग सूत्र जो होता है वो पूर्ण होता है, ठीक है। दोनों ही क्या होते हैं? एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं जो लिंग निर्धारण करते हैं। लेकिन पुरुषों में यह युग्म परिपूर्ण नहीं होता, ठीक है। तो जो पुरुष होते हैं बेटा उनके अंदर ये परिपूर्ण नहीं होता, पूरा नहीं होता, आधा होता है एक, ठीक है, जिसमें एक लिंग सूत्र सामान्य आकार एक्स होता है जबकि दूसरा गुण सूत्र छोटा होता है जिसको हम वाई गुणसूत्र कह देते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो स्त्रियों के अंदर तो एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुष के अंदर क्या होता है? एक एक्स होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुष में क्या हो गया? एक्स वाई गुणसूत्र हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बेटा डायग्राम में, यहाँ पे फीमेल का दिखाया गया आपको, दोनों ही क्या एक्स क्रोमोसोम्स हैं, और जो ये मेल वाला है बेटा उसके अंदर क्या, एक तो एक्स है और एक क्या है? वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये बेटा छोटा होता है। अब युग्मनज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को माँ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम मिलता है। तो देखो बेटा, जब 2 क्या होते हैं, जब क्रोमोसोम मिलते हैं और न्यू कोशिका का मतलब कि विकास करते हैं या निर्माण करते हैं, तो वो जो कोशिका बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। तो युग्मनज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को माँ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा, क्योंकि बेटा देखो, जो माता है उसके अंदर एक्स एक्स पाया जाता है और पिता के अंदर एक्स वाई पाया जाता है। तो माता से तो वो ये वाला गुण ले या ये वाला गुण ले, तो हर बारी क्या होगा? एक एक्स गुण ही पाया जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि युग्मनज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को माँ से तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम मिलता है, लेकिन बच्चे का लिंग पिता द्वारा प्राप्त गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। क्योंकि देखो बेटा, माँ से तो हर बार एक ही मिल रहा है, तो वो वाई मिलेगा यहाँ पर या एक्स मिलेगा, वो किस में? पिता से पता चलेगा, ठीक है, कि कौन जो युग्मनज है उसका जो जोड़ा होगा वो किस तरीके का होगा? एक्स एक्स का होगा या फिर एक्स वाई का होगा। ये किसके द्वारा निर्धारित होगा बेटा? जो पिता से वो एक गुणसूत्र को लेगा, ठीक है। एक बच्चा जो अपने पिता से एक्स गुणसूत्र को प्राप्त करता है वह लड़की होती है, और जो एक वाई गुणसूत्र को प्राप्त करता है वो क्या होता है? एक लड़का होता है, ठीक है। आइए निम्नलिखित चित्र संख्या 2 से रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास करें। तो बेटा देखो, यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है, आपको महिला के गुणसूत्र का दिखाया गया है जोड़ा, और ये मतलब कि पुरुष के गुणसूत्र का जोड़ा है, ठीक है, एक्स एक्स और वाई एक्स वाई। अब बेटा यहाँ पर देखो, जैसे हमने पिछली बार देखा था
कि जो परागण होता है, जैसे उनमें यहाँ पर क्या होता है, निषेचन होता है। पौधों में तो परागण होता है और मनुष्य में निषेचन होता है। तो निषेचन जब यहाँ होगा बेटा, ठीक है, गुणसूत्रों का दोनों का, तो यहाँ से मान लो एक एक्स, ये इस तरीके से क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं गुणसूत्र, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय पर। अब ये हो गए। अब यहाँ से अगर एक्स गुणसूत्र लिया और यहाँ से पुरुष से कौन सा गुणसूत्र लिया, क्योंकि जो नया युग्मनज बनेगा वो एक तो पिता से लेता है गुण और दूसरा कौन सा लेता है, माता से। तो मान लो माता से तो एक्स ले लिया और पिता से लिया एक्स, तो क्या बनेगा बेटा, एक्स एक्स से मिलकर बनेगी एक लड़की, गर्ल बनेगी, ठीक है। अब यदि अगर वो हमारी ये पॉसिबिलिटी है, इन चारों में से कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मान लो ये वाला एक्स गुणसूत्र लिया तो एक तो ये हो गया और दूसरा क्या ले लिया, वाई ले लिया, तो देखो एक्स वाई गुणसूत्र बन गया, तो क्या बनेगा बेटा, लड़का होएगा, ठीक है। और अगर बेटा मान लो ये तो हमने केस देख लिए, अब मान लो ये पुरुष से उसने क्या लिया, पिता से उसने क्या लिया, एक्स लिया, एक्स गुणसूत्र का जोड़े में से एक एक्स गुण लिया, और माता से क्या लिया, माता से भी एक ले लिया एक्स, तो फिर से क्या होगा बेटा, लड़की होगी। देखो एक्स एक्स के जोड़े जब मिलते हैं तो वो क्या बनती है, लड़की, और एक्स वाई का जोड़ा जब मिलता है तो वो क्या बनता है, लड़का, ठीक है। अब बेटा यदि वो वाई लेता है, ठीक है, तो वाई लेता है और यहाँ से महिला से क्या लेता है, मतलब कि माता से क्या लेता है, वो एक्स लेता है, ये वाला एक्स लेता है, पहले ये वाला लिया था, अगर ये वाला एक्स लेता है और पिता से ये वाला वाई लेता है तो क्या बनता है, लड़का। तो यहाँ पर देखो बेटा, दो तो क्या है कंडीशन लड़के के होने की और दो ही कंडीशन किसकी है, लड़की के होने की, ठीक है। तो दोनों की ही समान कंडीशन है, ठीक है, 50-50 चांसेस होते हैं दोनों के। तो यहाँ पर आपको बेटा इस तरीके से भी करके दिखाया कि यहाँ पर महिला के गुण हैं, यहाँ पर क्या है, पिता के हैं, ओके, क्रोमोसोम। अब यहाँ से अगर एक्स और एक्स मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या बनेगा, गर्ल बनेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एक्स आएगा। यहाँ पे कॉलम छोड़ा था ना ब्लैंक, तो हमें बताना है कि गर्ल है तो गर्ल का क्या होगा, एक्स जोड़ा होगा यहाँ पर। अब एक्स और वाई मिलते हैं बेटा, एक्स और वाई मिलते हैं तो क्या बनता है, बॉय बनता है। अब यहाँ पे देखो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मिलकर क्या बनाएगा, गर्ल। अब ये वाला एक्स और ये वाला क्या है बेटा, यहाँ पर वाई आएगा, ठीक है, आपको ये वाई फिल करना है, तो ये क्या बन गया, बॉय, ओके, तो लड़का बन गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब महिला से एक्स लेता है और पुरुष से वाई लेता है तो लड़का, और जब महिला से भी एक्स और पुरुष से भी एक्स तो क्या बनता है, लड़की, सॉरी बेटा, लड़की बनती है एक्स एक्स में, और उसमें जो एक्स लेता है महिला से और वाई लेता है पुरुष से तो वो क्या बनती है, लड़का बनता है, ठीक है। तो हम क्या निष्कर्ष पर पहुँचे बेटा, इस प्रकार बच्चे के लड़के या लड़की होने की संभावना समान है और बच्चे का लिंग पूरी तरीके से पिता द्वारा बच्चे को दिए गए गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपको पता करने के लिए बेटा कि बच्चे के लिंग का पूरी तरीके से जो पिता द्वारा बच्चे को दिए गए गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। आपने ये समझा है कुल मिलाकर यहाँ पर, लेकिन कुछ रोचक तथ्य भी हैं बेटा कि जैसे कि कुछ सरीसृपों मतलब जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे सांप हो गए, ठीक है, तो निषेचित अंडे को सेने के तापमान से निर्धारित होता है। तो वो मतलब कि देखो बेटा, जो अंडे होते हैं उनको क्या करते हैं, जानवर अपना सेते हैं, तापमान देते हैं, जिससे क्या होता है उस समय पर जो सिर्फ सांप होते हैं बेटा या रेंगने वाले जानवर होते हैं उनमें लिंग बदल भी सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही जब कोशिका युग्मनज का निर्माण होता है तभी हम बताएंगे कि उसमें क्या हो रहा है कि लिंग निर्धारित हो जाता है, ठीक है। तो अंडे में विकसित होने पर संतति नर होगी या मादा, ये तब भी डिसाइड हो सकता है जो अंडे को जो तापमान से वो सेता है, ओके। कुछ प्राणी जैसे घोंगा अपना लिंग बदल सकता है, यह दर्शाता है कि लिंग निर्धारण हमेशा अनुवांशिक नहीं होता। तो जो घोंगा होता है बेटा उसमें भी लिंग बदल जाता है, ऐसा नर भी हो जाता है और मादा भी हो जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जब युग्मनुज बनता है उसी समय पर निर्धारित हो जाता है कि वो क्या होगा, नर होगी या मादा होगी, ठीक है। इनका भी चेंज होता रहता है। लिंग निर्धारण यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमेशा अनुवांशिक नहीं होता, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि जो भी हमारे अंदर गुण आते हैं वो कहाँ क्या होते हैं, अनुवांशिक होते हैं, पहले से ही डिसाइड होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्राणियों के अंदर ये डिसाइड नहीं होते। अब बेटा यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्या है, मानव में डैश लिंग सूत्र महिलो लिखा हुआ बेटा, इसको सही कर लेना, महिला में उपस्थित होता है और एक्स वाई लिंग सूत्र किस में उपस्थित होता है, पुरुष में। तो यहाँ पर लिखोगे एक्स एक्स तो महिला के अंदर होता है और पुरुष के अंदर कौन सा होता है, एक्स वाई, ठीक है। अब बेटा मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर समझाइए। तो देखो बेटा हमने यहाँ पर चित्र से देखा है, आप ये चित्र बनाओगे, ये महिला के गुणसूत्र होते हैं, ये पुरुष के गुणसूत्र होते हैं। आप ये बता दोगे अगर यहाँ से एक एक्स गुण मिलता है और पुरुष से क्या मिलता है, वाई गुण मिलता है तो क्या होता है, लड़का। और एक्स महिला से क्या होता है, एक्स गुण मिलता है और पुरुष से भी एक्स मिलेगा तो क्या होगा, लड़की मिलेगी। तो आपको ये चित्र बना देना, चाहो तो ये वाला भी बना देना, ओके। अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा कि उपयुक्त को पढ़कर मैंने लिंग निर्धारण के बारे में यह जाना और समझा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे उपयुक्त को पढ़कर मैंने
यहाँ तक मैंने तक लिख के लिखोगे जाना, क्या जाना, फिर यहाँ से लिखोगे उपयुक्त को पढ़कर मैंने जाना, ये काट देना। बच्चे के लड़के या लड़की होने की संभावना समान होती है, मतलब लड़का हो या लड़की दोनों 50-50 चांसेस होते हैं। और बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता द्वारा बच्चे को दिए गए गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ठीक है, कि कौन सा गुण जो है युग्मनज में मतलब कि मेल खाया था उस समय पर, ठीक है, तो उस पर निर्धारित होता है। ये लाइन लिखोगे। उसके बाद 2 लाइनें और लिखनी है बेटा आपको कि एक बच्चा जो अपने पिता से एक एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है तो वह लड़की होगी, और जो एक वाई गुणसूत्र प्राप्त करता है तो वह एक लड़का होगा। यहाँ तक आप ये कंप्लीट लिख दोगे इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा कि लिंग निर्धारण के विषय में और क्या क्या जानना चाहोगे। तो बेटा देखो, आप क्या क्या जानना चाहते हो वो लिख देना कि हमारी जो आँखों का कलर होता है, बालों का रंग होता है, वो किस तरीके से हमें मिलता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो आप ये कुछ भी लिख सकते हो, या आपके मन में कुछ और भी है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।